महाजनो येन गतः सह पंथा, यानी महान लोग जिन रास्तों पर चलते हैं वही रास्ता सफलता की ओर जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की लाइफ स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो सन 2001 तक नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और आज के डेट में उनकी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो चलिए देखते हैं उनका सक्सेस फॉर्मूला क्या था लाइफ को लेकर के। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, जो काम करने का मन ना हो वो काम जरूर करना चाहिए और डर के आगे हमेशा डर है। जब वो कहते हैं कि डर के आगे हमेशा डर है तो इसका मतलब है कि वो काम जिसको करने में आपको डर लगता है, अगर आप नहीं करेंगे तो हमेशा आपको डर ही लगेगा। ये 3 आइडियोलॉजीज हैं मिस्टर प्यारे खान के, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशमी रोड करियर प्राइवेट लिमिटेड के। मिस्टर खान ने अपने करियर की जो शुरुआत की वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर और एक ऑरेंज सेलर के तौर पर किया था नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। सन 2001 तक वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही रहे और इसके अलावा एक ऑर्केस्ट्रा टीम में वो कीबोर्ड प्ले करते थे। लेकिन 2001 में उनको लगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने अपना ऑटो रिक्शा भी बेच दिया और जो ऑर्केस्ट्रा में वो कीबोर्ड प्ले करते थे वो काम भी उन्होंने छोड़ दिया। इनफैक्ट मिस्टर खान ट्रक खरीदना चाहते थे लेकिन ट्रक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने नागपुर बेस्ड आईएनजी वैश्य बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया जिससे कि वो एक ट्रक खरीद सके। उस वक्त बैंक के मैनेजर थे भूषण बैस। उन्होंने लोन देने से साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मिस्टर खान के पास कोलैटरल नहीं थे। लेकिन उनके डेडिकेशन को और डिटर्मिनेशन को देखते हुए मिस्टर बैस ने उनको 11 लाख रुपए का लोन अप्रूव कर दिया 2004 में और मिस्टर खान ने उन पैसों से अपना पहला ट्रक खरीदा और महज 2 सालों में यानी 2006 में उन्होंने एंटायर अमाउंट, पूरा का पूरा पैसा लोन का रीपे कर दिया। अब जबकि उन्होंने लोन रीपे कर दिया था सक्सेसफुली और उनको लगने लगा कि वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, तब उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की और आशमी रोड करियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नागपुर में उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर दी। आज के डेट में उनकी कंपनी की अगर बात करें तो उसका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है। उनके पास 125 अपने ट्रक हैं जो कंपनी ओन करती है और हर दिन 3000 ट्रक वो किराए पर लेते हैं स्टील और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को फेरी कराने के लिए अक्रॉस द कंट्री। उनके 10 डिफरेंट ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में और 500 से ऊपर एम्प्लॉइज आज के डेट में उनकी कंपनी में काम करते हैं। 2016 मिस्टर खान के लिए काफी हैपनिंग रहा। 2016 में मिस्टर बैस, जो कि आईएनजी वैश्य के मैनेजर थे, उन्होंने आशमी रोड करियर प्राइवेट लिमिटेड को एज अ फाइनेंशियल हेड ज्वाइन कर लिया। 2016 मिस्टर खान के करियर के लिए एक टिपिंग पॉइंट भी रहा। केसी इंटरनेशनल नाम की कंपनी भूटान में ट्रांसफॉर्मर ट्रांसपोर्ट कराना चाहती थी, लेकिन उस वक्त इंडिया की सारे बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने उस असाइनमेंट को लेने से मना कर दिया। फिर मिस्टर खान ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और जब ये कंसाइनमेंट लेकर के पहुंचे भूटान, तो जो इनके कंसाइनमेंट की लंबाई थी वो आर्च की लंबाई से ज्यादा थी, यानी जो वेलकम आर्च था कंसाइनमेंट की आर्च की लंबाई से छोटा था, इसलिए पार करना मुश्किल था। फिर उन्होंने भूटान गवर्नमेंट से ड्यू परमिशन लेकर के सड़क खोद करके उस कंसाइनमेंट को भूटान पहुंचाया और उस सड़क की रिपेयरिंग भी की। ये वो पॉइंट था जो इनके लाइफ के लिए और इनके करियर के लिए एक टिपिंग पॉइंट साबित हुआ। फिर इन्होंने मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। 2018 में फिर मिस्टर खान के लिए ग्लोरी मूवमेंट आया। इनफैक्ट मिस्टर खान ने अपनी पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, लेकिन 2018 में ही इनको आईएम अहमदाबाद में स्टेज शेयर करने का मौका मिला। हुआ यूं कि 2018 में आईएम अहमदाबाद और महिंद्रा ट्रक्स एंड बस ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया यंग ट्रांसपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स और मिस्टर खान को छोड़ करके टोटल 18 कॉन्टेस्टेंट उसमें शामिल हुए, जिसमें से 2 तो ऐसे भी थे जो यूएस से थे और वेल इक्विप्ड थे लैपटॉप और पीपीटी से। लेकिन मिस्टर खान ने अपना जो स्पीच और प्रेजेंटेशन था वो हिंदी में दिया, विदाउट लैपटॉप, विदाउट प्रेजेंटेशन, जस्ट बिकॉज ही स्पोक आउट ऑफ हार्ट। और उन्होंने अपना जो पैशन था, जो अपना एक्सपीरियंस था, वो शेयर किया और इस इवेंट में, इस कॉन्टेस्ट में जो कि 2018 में हुआ था, मिस्टर खान ने टॉप अवार्ड जीता था और वो भी आईएम अहमदाबाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 का जो भूटान कंसाइनमेंट वाला जो पॉइंट था, इनके करियर का टिपिंग पॉइंट था, उसके बाद इन्होंने मुड़कर नहीं देखा और 2019 में आप देख सकते हो 20 जून 2019 में यूएई बेस्ड इंटरनेशनल बैंक इंपीरियल कैपिटल एलएलसी ने इनकी कंपनी को 80 करोड़ रुपए का लोन ऑफर किया, जो कि इनके बिहाफ पे, मिस्टर खान के बिहाफ पे मिस्टर बैस ने इस डील को डन कराया।
मिस्टर खान एक्चुअली पॉपुलर हुए सेकेंड कोविड वेव के दौरान, और एक फिलेंथ्रोपिस्ट के तौर पर वो आए जब रिक्वायरमेंट थी नागपुर और उसके एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट्स में ऑक्सीजन की, तो उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करवाया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और इस वजह से वो काफी पॉपुलर हुए। आप इस अखबार की कटिंग में देख सकते हो, इनफैक्ट बहुत सारे अखबारों में इनका नाम आया हुआ था कि लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करके वो 32 टन ऑक्सीजन लेकर के आए थे। हुआ यूं, इनफैक्ट आप देखो, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकेंड पीक आया, कोविड की सेकेंड वेव की स्टार्टिंग हुई थी, सो एक मीटिंग हुई थी जो इसमें यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और जो नागपुर के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग थे जिनको रिप्रेजेंट किया था खुद मिस्टर खान ने, उनके बीच में, यानी नितिन गडकरी जी के बीच में और जो नागपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को जिसने लीड किया था मिस्टर खान, इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मिस्टर गडकरी ने इनको असाइन किया हुआ था कि ऑक्सीजन की सप्लाई करनी हुई है, और वो भी नॉर्मल ऑक्सीजन के अलावा जो क्रायोजेनिक ऑक्सीजन था वो भी सप्लाई करना हुआ था नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी नागपुर के अलावा नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में भी इनको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। और जो खर्चा आया था ऑक्सीजन सप्लाई करने का, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे नागपुर के या एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, उनको जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का खर्चा आया था वो लगभग 85 लाख रुपए आया हुआ था। और जब इनको रिटर्न करने की बात की गई थी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था उन पैसों को लेने से। सो सेकेंड कोविड वेव के दौरान ही सिर्फ 10 और 12 की टीम के साथ और टोटल 13 व्हीकल्स के साथ उन्होंने जो सरकारी अस्पताल थे नागपुर के या एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराया। 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उन्होंने ट्रांसपोर्ट कराया, वो भी अपनी जेब से 85 लाख रुपए की लागत लगा करके। ये पैसे जब उनको लेने की बारी आई तो उन्होंने लिया नहीं। आप देख सकते हो कि एक आदमी वो है जो 2001 में नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा चलाता है या संतरे बेचता है, और 2021 में वही आदमी लगभग 85 लाख रुपए का डोनेशन देता है। यानी एक इम्पॉवरिश्ड कंडीशन से एक बंदा ऐसा होता है जो बेनिफिक्टर बन जाता है। यानी हर मायने में अगर हम कहें कि मिस्टर प्यारे खान की जिंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वो एक न अच्छे बिजनेसमैन है, बल्कि वो एक अच्छे बेनिफिक्टर है, एक अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। सो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप सबको पता होगा कि मेरा नाम अनुपम है और इस स्टोरी को जो प्रिपेयर किया उनका नाम हर्षा है। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है सो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।